Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 8 of your class 7 science, that is wind, storms and cyclones. So let's see question number 1. Fill the missing word in the blank spaces in the following statement. First आपका क्या है देखो, wind is dash air. So the correct answer will be moving air. एयर जब मूव होते हैं उसी को विंड बोला जाता है. ठीक है, आप समझ गए. सेकंड क्या है देखो, विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ. तो विंड कब जनरेटेड होता है, किसके वजह से, वो आपको बताना है. तो विंड कब जनरेट होता है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. क्योंकि हमें पता है जो अर्थ है, अर्थ का जो हीटिंग है वो हर एक जगह में इक्वल नहीं है, कुछ जगह में ज़्यादा है कुछ जगह में कम है. तो ये अनइवन हीटिंग की वजह से विंड जनरेट होता है. Next question. Near the Earth's surface, dash air rises up, whereas dash air comes down. Very very important. जो अर्थ के सरफेस पे कौन सा एयर ऊपर उठता है, कौन सा एयर नीचे आता है, वी नो दैट वार्म एयर राइजेस अप एंड कूलर एयर कम्स डाउन. तो फर्स्ट आप लिखोगे वार्म, सेकंड पे आप लिखोगे कूलर. नेक्स्ट, एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू ए रीजन ऑफ डैश प्रेशर. तो एयर कैसे मूव होते, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2. सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस. तो आपको क्या करना है, ऐसा 2 मेथड आपको सजेस्ट करना है कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का विंड डायरेक्शन जानने के लिए. सो व्हाट यू विल राइट, द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू गेट द डायरेक्शन ऑफ विंड. या पहले हेडिंग दोगे, देन आप पॉइंट वाइज लिखोगे one by one. So first point is, take some fine and lighter sand in your hand and slowly slip it off. Movement of dust particles in a particular direction will give the direction of wind flowing. Second, fly a kite in the direction the kite flies shall be the wind direction. Third, take bit of paper on your palm. The piece will fly in the direction of wind is blowing. And the last one is, use anemometer और wind vane. तो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस का विंड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वही आपने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू में बताया. जैसे फर्स्ट आपका क्या एग्जांपल दिया आपने, सपोज आपने क्या किया, आपके हैंड पे थोड़ा सा सैंड लिया एंड आपने उसको स्लोली धीरे धीरे नीचे फेंका. वो जो सैंड है वो जिस डायरेक्शन पे गिरेगा वहीं से आप निकाल सकते हो उसको विंड डायरेक्शन. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लोइंग. तो ये हम इससे जान सकते हैं कि विंड डायरेक्शन कहाँ पे, क्योंकि वो उधर उसी डायरेक्शन पे जाएगा. सेकेंड तो आप सभी ने किया होगा, फ्लाई ए काइट. जब काइट मूव होता है वो विंड के डायरेक्शन पे मूव होता है, हमें पता है ये. देन थर्ड है आपका, टेक ए बिट ऑफ पेपर ऑन योर पाम. आपने क्या किया, हाथ पे थोड़ा सा पीसेस ऑफ पेपर लिया. द पीस विल फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ब्लोइंग. एंड अगर पीस को आपने ब्लो किया देन वो उसी डायरेक्शन पे जाएगा जहाँ पे विंड डायरेक्शन है. या फिर एनीमोमीटर और विंड वेन के हेल्प से विंड डायरेक्शन पता लगाया जाता है. सो आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3. State 2 experiences that made you think that air exerts pressure other than those given in the text. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. तो ये जो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर है इसको आप 2 एक्सपीरियंस के थ्रू में आपको समझाना है. सो यू विल राइट, we can experience air pressure in our daily activities such as, first, tree leaves and branches flutter due to pressure exerted by air in the form of wind. It is difficult to ride a bicycle against the wind, but it is much easier in the direction of wind. तो पहला एग्जाम्पल जैसे बोला, जो ट्रीज़ का लीव्स होता है देन ब्रांचेस होता है वो फ्लटर होते हैं, यानी उनमें छोटा छोटा मूवमेंट होता है ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है, वो प्रेशर फील होता है, इसीलिए क्या होता है, जो ट्रीज़ के लीव्स से फिर ब्रांचेस है वो मूवमेंट होता है उन पर इन द फॉर्म ऑफ विंड. सेकेंड है आपका, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाईसाइकिल. ये बहुत ही देखो बेसिक एग्जाम्पल है. अगर आप बाईसाइकिल कर रहे हो अगेंस्ट द विंड, तब जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा लगता है, देन इट इज़ ईजियर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. अगर आप डायरेक्शन जहाँ पे विंड का उस डायरेक्शन पे जा रहे हो तब आपको जो प्रेशर है वो कम फील होता है, बट अगर विंड के अगेंस्ट पे आप जाओगे तो प्रेशर आपको ज़्यादा फील होगा. Question number 4. You want to buy a house. Would you like to buy a house having windows but no ventilators?
एक्सप्लेन योर आंसर। सपोज आपको एक घर खरीदना है, क्या आप वैसा घर खरीदना पसंद करोगे जहाँ पे विंडोज़ तो है बट वेंटिलेटर्स नहीं है? तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन घुमा के भी दे तो भी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपको आ जाएगा। सो व्हाट यू विल राइट, स्मोक फ्रॉम किचन एंड वार्म एयर बीइंग लाइटर rise up. If there is no outlet like ventilators, it will be difficult to escape for warm air and will heat up the room and could cause suffocation and discomfort. वेंटिलेटर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपके घर पे। अगर आपको नहीं पता है देन आज आपको पता चल जाएगा दैट वेंटिलेटर्स का क्या काम होता है। जो वार्म एयर है उसको घर से निकालने में कौन हेल्पफुल है? वेंटिलेटर्स हेल्पफुल है। सो नाउ वी नो दैट वेंटिलेटर्स क्यों हेल्पफुल है। वेंटिलेटर्स प्रोवाइड द पाथ ऑफ वार्म एयर टू गो आउट ऑफ द रूम। देखो फर्स्ट लाइन से समझते हैं अभी। स्मोक हमारे कहाँ से निकलता है? किचन से निकलता है। एंड जो आपका वार्म एयर वो कैसा होता है? लाइटर होता है। एंड हमें पता है वार्म एयर सिंस इट्स लाइटर दैन इट राइजेस अप, ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अगर हमारा कोई आउटलेट प्रेजेंट नहीं होगा घर पे, जैसे एग्जांपल लाइक वेंटिलेटर्स, अगर वेंटिलेटर्स प्रेजेंट नहीं होगा दैन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट जो वार्म एयर उसको एस्केप होना घर से। देयरफॉर क्या होता है? वेंटिलेटर्स होता है। So if there is no outlet present in your room, say for example ventilator, so what it will do? It will eventually warm up the room and it could also cause suffocation and discomfort. Question number 5. Explain why holes are made in hanging banners and hoardings. आपने कभी पता नहीं ऑब्जर्व किया या नहीं, जो बैनर्स होता है देन होर्डिंग्स होता है, इन पे छोटा छोटा होल प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वो आपको बताना है। Air exerts pressure in all directions. If banners and hoardings do not have holes, pressure exerted by wind may tear them off or make them fall. Holes let the air pass through and reduce the air pressure on banners and hoardings. वी नो दैट जो एयर है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को हर एक डायरेक्शन से, बीट एनी डायरेक्शन। इसलिए क्या होता है, जो बैनर्स या फिर होर्डिंग्स है उन पे क्या होता है, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये जो एयर प्रेशर जो है, जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, वो विंड के वजह से टीयर ना हो जाए। या फिर कभी कभी क्या होता है बैनर गिर भी जाता है और दे में फॉल। देयरफॉर ये जो होल है उनका क्या काम है? द होल्स लेट द एयर पास थ्रू देम एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस एयर प्रेशर ऑन बैनर्स एंड होर्डिंग्स।